साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं उस सब्जेक्ट पर बात करूंगा जिस सब्जेक्ट पर राजस्थान की राजनीति में और खासकर कांग्रेस को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है और चर्चा होती है। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जनता के बीच लोकप्रिय नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर क्यों नहीं दे रही है। साथियों, मेरी नज़र में मेरा जो राजनीति में जो अनुभव है उसके लिहाज से मैंने जब सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, तब सचिन पायलट के जो खास सिपासालार थे, जब उन लोगों ने मेरे से पूछा और जब उन लोगों से मेरी चर्चा होती थी तो वो मेरे से पूछते थे कि राजस्थान के 2018 में मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं 2018 में ही उन लोगों को कहा करता था कि राजस्थान में सचिन पायलट की लोकप्रियता और मेहनत के कारण कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसकी वजह मैं उन्हें यह बताता था कि क्योंकि सचिन पायलट के पास बहुत कम समय है और पार्टी हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष ऐसे समय पे बनाया है जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। सचिन पायलट के पास उस चुनाव में 2018 के चुनाव में अपना खुद का निजी कांग्रेस के भीतर बड़ा जनाधार नहीं था। जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे सचिन पायलट के साथ, उनमें से 80% नेता और कार्यकर्ता वो थे जो अशोक गहलोत के मुरीद थे, अशोक गहलोत के चेले थे और जिन्हें अशोक गहलोत ने बनाया था। मैं यही कहा करता था कि जब तक सचिन पायलट अपनी खुद की मजबूत टीम नहीं बनाएंगे और अपने खुद के जो उन्होंने जिनको नेता बनाया है उनको टिकट नहीं दिलवाएंगे, तब तक सचिन पायलट राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार बन जाए। क्योंकि राजस्थान में उस समय भी और अभी भी ज्यादातर वही नेता हैं जिनको नेता अशोक गहलोत ने बनाया था। जब उन लोगों को नेता अशोक गहलोत ने बनाया था और जब अशोक गहलोत के हक की जब बात आती है तो वह नेता किसी अन्य नेता के साथ नहीं जाके अशोक गहलोत के साथ आते हैं। यह नज़ारा 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, तब भी मेरे मित्र कई विधायकों ने जब मेरे से पूछा कि यादव साहब राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, सचिन पायलट या अन्य, तब भी मैंने कहा था कि अशोक गहलोत होगा, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक वह जीते थे जिनको नेता ही अशोक गहलोत ने बनाया था। तो ये सचिन पायलट की सबसे बड़ी कमजोरी है। सचिन पायलट को ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सचिन पायलट को कोई अवसर नहीं मिला। सचिन पायलट को 2018 में हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अवसर दिया था, लेकिन वह अपनी टीम नहीं बना पाए और उसके बाद भी अभी भी सचिन पायलट ने अपनी मजबूत टीम नहीं बनाई है। जो भी नेता आज की तारीख में सचिन पायलट के इर्द गिर्द देखे जाते हैं,
उनमें से अधिकांश नेता वही हैं जिनको अशोक गहलोत ने राजस्थान में नेता बनाया था। जब तक सचिन पायलट राजस्थान में अपनी खुद की मजबूत टीम प्रत्येक ब्लॉक में, कस्बे में, जिलों में, प्रदेश में तैयार नहीं करेंगे, तब तक सचिन पायलट राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत को से नहीं जीत पाएंगे, बल्कि अशोक गहलोत जैसे 2018 में सचिन पायलट के साथ खेला किया था, वैसा का वैसा ही खेला आने वाले 2028 में भी कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सचिन पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी टीम को बनाने में करना चाहिए, जो उनके प्रति वफादार हों, जो उनके प्रति लॉयल हों। भीड़ तो सचिन पायलट के लिए जनता की और कार्यकर्ताओं की नजर आती है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को पद की या टिकट की बात आती है तो सचिन पायलट यहां पर कमजोर रहे। वह न तो अपने आदमियों को संगठन में कोई पद दिलवा पाए और ना ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों को टिकट दिलवा पाए। जब भी पद की और कांग्रेस संगठन में पदों की या विधानसभा चुनाव में या पंचायत राज चुनाव में या नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में कार्यकर्ताओं को टिकट की बात होती है, तो उसमें भी बड़ी संख्या में बाजी अशोक गहलोत मार के ले जाते हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत राजस्थान में सचिन पायलट पर भारी होते हैं। सचिन पायलट जनता के बीच लोकप्रिय नेता होने के बावजूद भी सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि सचिन पायलट ने अपनी मजबूत टीम नहीं बनाई। जो अभी भी सचिन पायलट के पास समय है 3 साल का, और सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की दिली तमन्ना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। मगर सवाल वही है कि जब विधायक जीत के जाते हैं तो ज्यादातर विधायक वही होते हैं जो जिन्हें अशोक गहलोत ने नेता बनाया और विधायक बनवाया। अब ये इसको मैं सचिन पायलट की मजबूरी कहूं या कमजोरी कहूं, इन दोनों ही विषय मेरी दृष्टि से ठीक है। और मैं लंबे समय से यही बात सचिन पायलट के संदर्भ में लोगों को यही बात समझाता आ रहा हूं। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि सचिन पायलट को हाई कमान राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रही है या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर पा रही है, उसकी असली वजह यही है कि सचिन पायलट राजस्थान में ब्लॉक से लेके और प्रदेश स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं की, अपने लॉयल की, अपने वफादार लोगों की टीम नहीं बना पाए। जब तक सचिन पायलट अपनी टीम खड़ी नहीं कर लेंगे जो उनके प्रति लॉयल हों, तब तक मेरी नज़र में सचिन पायलट का राजस्थान में पार पाना मुश्किल है। चाहे भली सचिन पायलट राजस्थान के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और वो जिस सड़क पे भी निकलते हैं तो सड़क पर एक तरह से आंधी आती है, लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों का उमड़ना, जन सैलाब देखना, बात वही है कि आपको जीत मिल रही है या नहीं, आपको कामयाबी मिल रही है या नहीं। आप बहुत भीड़ इकट्ठी करो, धूल उड़ाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने खुद ने कहा था, अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी का खुद का वक्तव्य है कि मेरी सभाओं के अंदर लोगों की भीड़ तो बहुत नजर आती है, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती। जहां भीड़ नजर आती है वहां कांग्रेस हार जाती है। यही बात सचिन पायलट के साथ भी है। सचिन पायलट को इस पर विचार करना होगा। सचिन पायलट के पास 3 साल का वक्त है, वो अभी से ही इसकी तैयारी करे कि उनके प्रति जो लॉयल जो लोग हैं
ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को प्रत्याशी बनाने की कोशिश करें, ना कि अशोक गहलोत के द्वारा जो बनाए गए थे वापस से उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाने से बेहतर होगा। खुद के प्रत्याशियों को ढूंढो, चाहे उनकी संख्या कम हो लेकिन मजबूत हो। धन्यवाद। जय हिंद।